नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सुनंदा पुष्कर की मौत का पाकिस्तान या दुबई से भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यह सवाल बेशक चौंकाता हो, लेकिन दिल्ली पुलिस सुनंदा की 10 महीने पुरानी मौत की पहेली को सुलझाने के लिए अब कुछ इसी पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस को शक है कि सुनंदा की मौत से कुछ दिन पहले तक कोई ऐसा था जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को अब ऐसे भी कुछ सबूत मिले हैं कि मौत के फौरन बाद सुनंदा के कमरे से कुछ खास चीजें गायब कर दी गई थी। सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर सनसनीखेज खुलासा। मौत से ऐन पहले सुनंदा के कमरे से कई चीजें गायब की गई। दुबई और पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं साजिश के तार। सुनंदा की मौत का पाकिस्तान और दुबई से हो सकता है रिश्ता। मौत से पहले कोई कर रहा था सुनंदा का पीछा। सुनंदा की मौत के तकरीबन 10 महीने बाद दिल्ली पुलिस अब उन लोगों की लिस्ट खंगाल रही है जो सुनंदा की मौत से ऐन पहले दुबई या पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। दरअसल दिल्ली पुलिस को शक है कि सुनंदा की मौत के पीछे हिंदुस्तान के बाहर के किसी शख्स का हाथ हो सकता है। पुलिस के इसी शक से यह भी इशारा मिलता है कि वो सुनंदा की मौत को महज खुदकुशी नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर यानी सोची समझी साजिश के नजरिए से भी देखकर चल रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से सुनंदा की मौत से ऐन पहले पाकिस्तान और दुबई से दिल्ली आने वाले हर मुसाफिर का ब्यौरा मांगा है। इसी के साथ वो होटल लीला पैलेस के CCTV फुटेज की भी नए सिरे से जांच कर रही है ताकि अगर इन मुल्कों से आया कोई शख्स मौत से ऐन पहले इस होटल में नजर आया हो तो सारी कड़ियों को जोड़ा जा सके। आपको याद होगा कि मौत से पहले सुनंदा पाकिस्तानी महिला पत्रकार मेहर तरार से अपने पति शशि थरूर के कथित रिश्तों को लेकर परेशान थी। पति पत्नी के बीच सोशल साइट्स पर भी इसे लेकर नोक-झोंक हुई थी। यहां तक कि सुनंदा ने मेहर तरार पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से रिश्तों का इल्जाम भी लगाया था। इसके अलावा सुनंदा अक्सर दुबई भी आती जाती रहती थी। ऐसे में इस मौत के मामले में अगर पुलिस का शक पाकिस्तान या दुबई से आने वाले किसी शख्स पर टिकता है तो उसे लेकर निगाहें टेढ़ी होना लाजमी है। सुनंदा के जिस्म में मिले जहर की पेचीदगी इस मामले को पहले ही खासा उलझा चुकी है। अब तक हुई फॉरेंसिक जांच में उसकी मौत जहर की वजह से होने की बात तो साफ है, लेकिन देश के धाकड़ साइंसदान भी उसके जिस्म में मिले जहर के नाम और प्रकार का पता नहीं कर सके हैं। ऐसे में अब पुलिस उस जहर को समझने के लिए सुनंदा की विसरा के नमूने इंग्लैंड या स्कॉटलैंड के किसी फॉरेंसिक लैब में भेजने की तैयारी कर रही है। हाल में सामने आई सुनंदा की विसरा रिपोर्ट में डॉक्टरों ने सुनंदा की मौत जहर से होने की पुष्टि तो की थी, लेकिन यह भी कहा था कि उसके जिस्म में जिस तरह के जहर मिले हैं उसका पता हिंदुस्तान की लैबोरेटरीज में होना मुमकिन नहीं है। हालांकि शक के तौर पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सांप के जहर से लेकर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स तक का जिक्र किया था। चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। एक तरफ सुनंदा की मौत का विदेशी कनेक्शन और दूसरी तरफ उसके कमरे से कुछ चीजों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। जी हां, सुनंदा की मौत की मिस्ट्री को लेकर यह नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के कुछ कपड़े और सैंडल उनके कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब कर दिए गए। आपको याद होगा कि सुनंदा की मौत दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में हुई थी। दिल्ली पुलिस एक तरफ सुनंदा की मौत का सच जानने के लिए पाकिस्तान से लेकर दुबई तक से दिल्ली पहुंचने वालों की लिस्ट खंगाल रही है, वहीं होटल लीला पैलेस में सुनंदा के कमरे से सामने आए एक और सच ने तफ्तीश में लगे इन अफसरों को फिर से उलझा दिया है।
और वो सच है सुनंदा के कमरे से कुछ चीजों के गायब होने का। सूत्रों का कहना है कि सुनंदा की मौत के बाद उसके कमरे से कुछ कपड़े और सैंडल गायब हो गए थे। और तो और सुनंदा का वो कपड़ा भी पुलिस को नहीं मिला जिसे पहनकर वो इस होटल के अपने कमरे में दाखिल हुई थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सुनंदा की मौत के दौरान ये चीजें इस कमरे से कैसे और कहां गायब हो गई? क्या किसी ने जानबूझकर इन चीजों को कमरे से हटा दिया? अगर हाँ तो क्यों? क्या सुनंदा के कपड़े और सैंडल गायब करने वाला शख्स कुछ छुपाना चाहता था? जाहिर है पुलिस को अब नए सिरे से इन सवालों के पीछे भी माथापच्ची करने की जरूरत आ पड़ी है। इसी साल 19 जनवरी को सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि उनकी मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई। दरअसल 17 जनवरी को सुनंदा की लाश जिस 5 सितारा होटल के कमरे से मिली थी, वहां लाश के साथ अल्प्रेक्स की गोलियों के 2 खाली पत्ते मिले थे। दोनों पत्ते में कुल 30 टैबलेट थे। मगर अब विस्रा रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सुनंदा ने मरने से पहले अल्प्रेक्स की एक भी गोली नहीं खाई थी, यानी दवा के ओवरडोज से मौत हुई ही नहीं। सैंपल सब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 7 महीने करीब टाइम निकल चुका है। तो इसमें ब्लड है, यूरिन है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो इन सबका भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। इतने पुराने सैंपल्स हो गए हैं तो उसमें उतने रिएक्शंस नहीं मिलते हैं। इसी के बाद एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने विस्रा रिपोर्ट की दोबारा जांच की तो पता चला कि सुनंदा के पेट में जहर के कुछ अंश थे और यही जहर मौत की वजह बने। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के तीनों डॉक्टरों ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि सुनंदा के विस्रा यानी पेट की थैली में इथाइल अल्कोहल, कैफीन, एसिटामिनोफेन और कॉटिनाइन के अंश मिले हैं। पर इनमें से किस जहर या केमिकल ने सुनंदा की जान ली, मेडिकल बोर्ड इस बारे में खामोश है। डॉक्टरों का कहना है कि विस्रा रिपोर्ट में बहुत सारी बंदिशें हैं, इसलिए जहर के किस्म के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एम्स मेडिकल बोर्ड ने विस्रा रिपोर्ट 27 सितंबर को तैयार की और 30 सितंबर को इसे दिल्ली पुलिस को सौंप दी। हालांकि रिपोर्ट में भले ही जहर के किस्म का जिक्र नहीं किया गया है, पर 6 तरह के जहर का नाम लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी जांच फॉरेंसिक लैब में मुश्किल है। वो 6 जहर ये हैं: थैलियम, पोलोनियम 210, नोरियम ओलेंडर, स्नेक बाइट्स, सांप का डसना, फोटोलेबाइले पॉइजन, हीरोइन। तो विस्रा रिपोर्ट आ गई, मौत की वजह भी बता दी गई। पर फिर वही सवाल कि क्या इससे सुनंदा की मिस्ट्री सुलझ जाएगी? तो आपको बता दूं कि मेडिकल बोर्ड ने भले ही जहर के किस्म का जिक्र नहीं किया और न ही ये पता लगा सकी कि जहर खुदकुशी के इरादे से खुद सुनंदा ने खाया या उसे खिलाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई? यही वो सवाल है जो लगातार दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुनंदा के परिवार को परेशान कर रहा है। कई महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अभी तक दिल्ली पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है कि सुनंदा की मौत हुई तो हुई कैसे। और अब इस मामले में पाकिस्तान के साथ साथ दुबई का एंगल भी सामने आ गया है और जब तक सभी सवालों के सही जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं मिल जाते हैं तब तक इस मौत से जुड़ी हुई गुत्थी के राज हमेशा बेपर्दा नहीं हो सकेंगे। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा, चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। सुनंदा की विस्रा के नमूने शायद विदेश भेजने की नौबत ही नहीं आती अगर दिल्ली पुलिस मामले की शुरुआती जांच सही ढंग से करती। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौत की वजह बनी जहर का पता चल जाता अगर दिल्ली पुलिस मेडिकल बोर्ड को शुरुआती पूरी जांच रिपोर्ट दे देती। मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुलिस की कई कोताहियों का भी जिक्र किया था। 15 जनवरी, दलीला पैलेस होटल, दिल्ली, 2nd फ्लोर। सुनंदा पुष्कर थरूर दोपहर बाद दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में चेक इन करती है, अकेले। होटल का एक साधारण कमरा उनके नाम बुक था। सुनंदा के चेक इन करने के कुछ ही घंटे बाद शशि थरूर भी इसी होटल में पहुंचते हैं और सुनंदा के कमरे के पास ही एक दूसरा कमरा बुक कराते हैं और फिर वहीं ठहर जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, ये साफ पता चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक ही होटल के अलग अलग कमरे में रुकने के बाद दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है और फिर सुनंदा शशि थरूर के साथ एक ही कमरे में ठहरने को राजी हो जाती है।
इसके बाद 16 जनवरी दोपहर करीब 3:45 बजे शशि थरूर के कहने पर होटल स्टाफ उनका कमरा बदल देता है। अब साधारण कमरे की जगह सेकंड फ्लोर पर 2 रूम बुक होते हैं, कमरा नंबर 345 और कमरा नंबर 342। कमरा नंबर 345 एग्जीक्यूटिव स्वीट है, जिसमें शशि थरूर और सुनंदा रुके हुए थे, जबकि मिलने जुलने वाले और स्टाफ के लोगों के लिए रूम नंबर 342 बुक था। 17 जनवरी दिलीला पैलेस होटल दिल्ली, कमरा नंबर 345, सुबह करीब 8:15 बजे। शशि थरूर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जाना था, मगर होटल से निकलने से पहले एक बार फिर शशि थरूर और सुनंदा के बीच बहस होती है। झगड़ा काफी बढ़ जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शशि थरूर इसके बाद न सिर्फ कमरे से बल्कि होटल से बाहर चले जाते हैं। शशि थरूर के जाने के बाद सुनंदा शराब पीने लगती है। 17 जनवरी दिलीला पैलेस होटल, दोपहर करीब 3:30 बजे। शशि थरूर के चले जाने के बाद सुनंदा लगातार अपने कमरे में ही रहती है। दोपहर करीब 3:30 बजे होटल स्टाफ ने उन्हें आखिरी बार कमरे में जिंदा देखा था। इसके बाद से कमरा नंबर 345 अंदर से बंद रहता है। 17 जनवरी रात 8:30 बजे दिलीला पैलेस होटल। दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में तब तक सब कुछ सामान्य सा ही था। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर बस अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से लौटे थे। उनके साथ उनके निजी सचिव अभिनव कुमार भी थे। होटल पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि सुनंदा पिछले करीब 5 घंटे से कमरे से बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि होटल स्टाफ के बेल बजाने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि शशि थरूर भी उसी कमरे में ठहरे थे, लिहाजा दूसरी चाबी से वो कमरा नंबर 345 का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के साथ ही ड्राइंग रूम था, बेडरूम अंदर की तरफ था। स्वीट में दाखिल होने के कुछ देर बाद शशि थरूर अपने अटेंडेंट से सुनंदा के बारे में पूछते हैं, तो अटेंडेंट से पता चलता है कि मैडम सो रही है। इसके साथ ही अटेंडेंट ने उन्हें यह भी बताया कि वो काफी वक्त से सो रही है। इसके बाद शशि थरूर बेडरूम में गए। बेडरूम का दरवाजा भिड़ा हुआ था। फोन पर बात करने के बाद शशि थरूर सुनंदा को आवाज देते हैं, पर सुनंदा की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस बेडरूम में जाते हैं और पहली बार सुनंदा को हिलाते हुए जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनंदा के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। शशि थरूर घबरा जाते हैं और फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। होटल स्टाफ की मदद से फौरन डॉक्टर कमरा नंबर 345 में पहुंचता है, सुनंदा को चेक करता है और तब पहली बार पता चलता है कि सुनंदा सो नहीं रही बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनते ही शशि थरूर के पीए अभिनव कुमार ने फौरन सरोजनी नगर थाना के एसएचओ को फोन किया और फिर कुछ ही देर में यह खबर पूरे देश में फैल गई। सुनंदा पुष्कर मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस हर मामले की बारीकी से जांच कर लेना चाहती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस न सिर्फ विसरा की विदेशों में जांच करा रही है, बल्कि सुनंदा की मौत से पहले दुबई और पाकिस्तान से हिंदुस्तान कौन कौन आया था, हर किसी की जांच तक कर रही है। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।